नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। राजा बाबू बनकर चला रहा था बुलेट, पुलिस ने निकाली हेकड़ी। क्राइम ब्रांच ने की मोबाइल मार्केट में छापेमारी। नकली मावा खपाने की तैयारी, नकली मावा बनाने की भट्टियों पर पुलिस की दबिश। कबाड़ा कारोबारी के घर बदमाशों ने डाली डकैती। ग्वालियर में डेंगू के साथ अब चिकनगुनिया की भी दस्तक। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजा बाबू बनकर चला रहा था बुलेट, पुलिस ने निकाली हेकड़ी। अदालत ने लगाया 22,000 का जुर्माना। ग्वालियर में वाहन चेकिंग के दौरान पटाखे की आवाज निकालने वाली बुलेट मोटरसाइकिल के चालक पर अदालत ने 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बुलेट के आगे नंबर प्लेट नंबर की जगह सरपंच और पीछे जाति लिखी थी। दरअसल त्योहार के मद्देनजर असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए झांसी रोड इलाके में नाका चंद्रवनी बड़े पुल के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल पटाखे की तेज आवाज निकालते हुए निकली, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया। तो बुलेट मोटरसाइकिल के आगे नंबर प्लेट पर नंबर की जगह सरपंच लिखा मिला और पीछे नंबर की जगह जाति लिखी हुई थी, जिस पर उक्त बुलेट मोटरसाइकिल का न्यायालय का चालान बनाया गया, जिसका न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत के प्रकरण क्रमांक RCT 6612/24 के अनुसार 22,000 रुपए का अर्धदंड बुलेट चालक पे किया गया और बुलेट का साइलेंसर बदलकर नंबर प्लेट सहित वाहन को चालक अंकेश बघेल को हिदायत देकर सुपुर्द किया। आपको बता दें कि ग्वालियर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार अनाधिकृत हूटर लगे वाहन, सभी नंबर प्लेट न होना, काली फिल्म आदि के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। द्वारा अभी अभियान चलाया जा रहा है यातायात के तहत कि जो वाहनों पर जो है अपना दबंगाई दिखाने के लिए पद और अपनी जाति सूचक और जो है साइलेंसर में मॉडिफाइड कराकर उससे गोली की आवाज़ आती है। इस प्रकार से इन लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में झांसी रोड थाना प्रभारी द्वारा एक बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और जिससे जो है साइलेंसर मॉडिफाइड किया गया था और आगे नंबर प्लेट पर सरपंच लिखा गया था और उसको जब्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा 22,000 रुपये का जुर्माना किया गया और इस प्रकार से जो दबंगाई जो है उसकी निकाली गई। हेकड़ी बुलेट पर बैठ के और अपनी हेकड़ी बताकर सरपंच लिख कर करते थे और झांसी रोड थाना प्रभारी ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी है। बाकी सभी थाना प्रभारियों द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और इस प्रकार की जो मॉडिफाइड गाड़ियां हैं और जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने की मोबाइल मार्केट में छापेमारी, एप्पल के डुप्लीकेट मोबाइल चार्जर बरामद। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए नामी गिरामी मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल के डुप्लीकेट चार्जर और एसेसरीज बड़ी मात्रा में बरामद की। कंपनी ने नुमाइंदों की शिकायत की महाराजबाड़ा स्थित मोबाइल पार्ट्स की 2 दुकानों पर दबिश दी है। दबिश के दौरान टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें पूछताछ की जा रही है। दरअसल मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल के नुमाइंदों को लगातार सूचना मिल रही थी कि ग्वालियर के मोबाइल बाजार में बड़ी मात्रा में कंपनी के डुप्लीकेट चार्जर और एसेसरीज खपाई जा रही हैं। इसी सूचना पर बुधवार शाम कंपनी के अधिकारी ग्वालियर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और महाराजबाड़ा स्थित टोपी बाजार की मोबाइल मार्केट से डुप्लीकेट सामग्री खपाए जाने की जानकारी दी। इसी के बाद ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर रमाकांत उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम ने टोपी बाजार मार्केट के कुछ मोबाइल स्टोर्स पर दबिश दी तो मोबाइल मार्केट में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम तिरुपति और धाड़क मोबाइल स्टोर्स पर पहुंची, जहां पर तलाशी में बड़ी मात्रा में एप्पल के डुप्लीकेट सामग्री मिली। टीम ने जब दुकान संचालकों से डुप्लीकेट सामग्री के बारे में जानना चाहा तो दोनों ही दुकानदार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। दोनों ही दुकानों ने टीम ने एप्पल की डुप्लीकेट चार्जर और अन्य सामग्री जब्त की है। क्राइम ब्रांच ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है और उनकी पूछताछ की जा रही है।
नकली मावा खपाने की तैयारी। नकली मावा बनाने की भट्टियों पर पुलिस की दबिश। 150 किलो नकली मावा बरामद। त्योहार की शुरुआत के साथ नकली मावा की खपत और उत्पादन बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस की नकली मावा बनाने वाली भट्टियों पर छापामार कार्रवाई की। भंवरपुरा पुलिस को सूचना मिली थी केलरी गांव में भारी मात्रा में मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो यहां 4 भट्टियों पर मिलावटी मावा बनता मिला। यहां दूध से क्रीम निकालने के बाद केमिकल और रिफाइंड के जरिए नकली मावा बनाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर करीब 150 किलो नकली मावा बरामद किया। इसके साथ ही खराब रिफाइंड और केमिकल भी यहां से बरामद हुए। यहां करीब 1000 किलो नकली मावा बनने की तैयारी चल रही थी। पुलिस से सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी मिली कि भंवरपुरा के जंगलों में बस इसी गांव में नकली मावा बनाकर मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर शहरों के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी भेजा जा रहा था। दीपावली तक यहां से करीब 10,000 किलो नकली मावा बनाकर भेजने की तैयारी थी। त्योहारों के सीजन में हम लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये दिवाली के आसपास जो खोए की डिमांड बढ़ती है तो उसके लिए ये लगातार सूचना मिलती है कि नकली खोआ बना के जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खोया वो सप्लाई किया जा रहा है। थाना प्रभारी भंवरपुरा को इन्फॉर्मेशन थी पास के गाँव में भट्टियों में केमिकल मिला के और वनस्पति मिला के इस प्रकार का खोए का निर्माण किया जा रहा है। तो रेड की गई है। 4 भट्टियों में ये खोया मिला है, जो भी प्राइमरी जानकारी मिली 1.5 क्विंटल से ज़्यादा खोया है और वो बड़ी मात्रा में केमिकल्स और वनस्पति मिली है। जिला प्रशासन की टीम भी मौके पहुंच रही है, खाद्य अधिकारी मौके पहुंच रहे हैं। तो इस पर पूरा सैंपलिंग कराएंगे, सैंपलिंग करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। कबाड़ा कारोबारी के घर बदमाशों ने डाली डकैती। छत के रास्ते घर में घुसे बदमाश। ग्वालियर में एक कबाड़ा व्यापारी के घर तड़के बदमाशों ने डकैती डाली। छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने पूरे परिवार को पहले तो बंधक बनाया, इसके बाद सभी को अलग अलग कमरों में बंद कर पूरे घर में लूटपाट की। बदमाशों के भगाने पर परिवार ने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी। मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशन बाग का है। यहाँ रहने वाले शाकिर खान के मुताबिक मंगलवार बुधवार के दरमियान रात 2:30 से 3 बजे के वे परिवार के साथ घर में सो रहे थे। घर में 5 नकाबपोश बदमाश घुस आए। बदमाशों ने उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। पत्नी रुखसार और बच्ची को भी रस्सी से बांध दिया। बदमाश घर के 4 लाख रुपए कैश और गहने लूटकर ले गए हैं। बदमाशों की जाने पर व्यापारियों ने परिजनों की जानकारी दी। परिवार के लोग व्यापारी के घर पहुंचे और उन्हें उनकी पत्नी और बच्ची को रस्सियां खोली। पुलिस पूछताछ में कारोबारी शाकिर खान ने बताया कि बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे थे। इस बीच वे टॉयलेट करने के लिए उठे। सबसे पहले एक बदमाश ने उन्हें पकड़ लिया, दूसरे बदमाश ने कट्टा अड़ा दिया। तीसरा बदमाश ने पूछा पैसे कहाँ रखे हैं। डर की वजह से उन्हें बताना पड़ा कि पैसे घर में इस जगह रखे हैं। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें पत्नी और बच्चों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। शाकिर का कहना है कि जो पैसे बदमाश ले गए वो पति के उठाए गए थे। दिवाली के चलते कबाड़ की खरीद और बिक्री काफी तेजी से बढ़ रही थी। इसी कारण उन्हें कबाड़ा खरीदने के लिए और भी पैसों की जरूरत थी। ग्वालियर में डेंगू के साथ अब चिकनगुनिया ने भी दी दस्तक। डेंगू के 29 और मरीज मिले। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को डेंगू के 29 नए मरीज मिले। वहीं चिकनगुनिया के 11 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 4 मरीज ग्वालियर के हैं। शहर में डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों को अभी राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि अभी तापमान में अधिक गिरावट नहीं आई है। ऐसे में जब तक तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता है, तब तक डेंगू और चिकनगुनिया से राहत मिलने की संभावना कम ही है। GRMC के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और जिला अस्पताल मुरार में बुधवार को डेंगू के 344 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। जांच में 29 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। इन 29 मरीजों में से 19 मरीज ग्वालियर के हैं और 10 मरीज दूसरे जिलों के हैं। ग्वालियर के 19 मरीजों में से 11 मरीज 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। ग्वालियर में मिले 17 मरीजों को मिलकर जिले में 1 सितंबर से लेकर अब तक 967 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और 5 मरीजों की डेंगू से जान जा चुकी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।